तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वह है राजस्थान के सामान्य परिचय की, जिसके अंदर पहला हम करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, जिसे हम समी वृक्ष भी कहते हैं। इसे हम थार का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। ये आप सभी को पता है कि खेजड़ी क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। फिर आता है वनस्पतिक नाम। इसका वनस्पतिक नाम भी दिया हुआ है प्रोसेपिस सिनेरियस, और इसका राज्य वृक्ष घोषित किया गया अब 31 अक्टूबर 1983। जो राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। और फली, अब इसमें क्या है कि जो वृक्ष है खेजड़ी, उस पर फली लगती है, तो फली है उसे हम क्या कहते हैं? सांगरी। इसे यह सब्जी बनाने के काम में यूज लिया जाता है। और जो पत्तियां होती है इसकी, उसको कहते हैं लूम, जो चारे के रूप में काम में ली जाती है। फिर आता है कि धार्मिक महत्व क्या है? विजयदशमी, जैसे दशहरे के दिन इसके पूजा की जाती है, खेजड़ी की क्या है? पूजा की जाती है। और एक धार्मिक महत्व भी है कि गोगा जी और झुंझार बाबा, इनका जो थान है, जो मंदिर है, जो इसका पूजन किया जाता है, वो इसी वृक्ष के नीचे किया जाता है। और आगे हम चर्चा करते हैं इसकी कि जो जोधपुर की घटना है, जिसके अंदर जो खेजड़ली घटना प्रसिद्ध घटना है, उसमें 363 पुरुष और महिलाओं ने क्या अपना बलिदान दिया था और वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान त्याग किया। उसी दिन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला भी भरता है खेजड़ली जोधपुर गांव में। आगे हम चर्चा करते हैं इसकी। अब हम बात कर लेते हैं जो उपनाम है, जो अलग अलग प्रदेशों में से किस नाम से जाना जाता है। तो पंजाब है, हरियाणा में जांटी कहा जाता है खेजड़ी को, तमिल में पेमे कहा जाता है, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में धोकड़, बिश्नोई संप्रदाय में शम्मी, और स्थानीय भाषा में इसे सिमलो कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जो उपनाम है अलग अलग प्रदेशों में से किस नाम से जाना जाता है। तो पंजाबी हरियाणवी में जांटी, तमिल में इसे पेमे, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में छोकड़ा, बिश्नोई संप्रदाय में इसे शम्मी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में इसे सिमलो कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि 1730, अभी हमने बात की थी, जो जोधपुर के खेजड़ली गांव है, वहां पर क्या है घटना घटित हुई थी 1730 में। महाराजा थे उस समय अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह है। महाराजा अभय सिंह, वहां पर महाराजा अभय सिंह के जो कहने पर क्या है, उनके सैनिकों ने जो खेजड़ली गांव में क्या है वृक्ष काटने के लिए, तभी वहां की जो अमृता देवी बिश्नोई, वह वृक्ष के साथ क्या है लिपट गई, और उनके साथ 363 जो अन्य पुरुष और महिलाएं भी क्या है कि वृक्षों को बचाने के लिए उन वृक्षों के आगे खड़े हो गए, और महाराजा के आदेश पर सैनिकों ने उनके प्राण लिए वृक्षों को काटने के लिए। वह अपने जो वृक्षों को बचाने के लिए तस से मस नहीं हुए, हटे नहीं वहां से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो इसी के साथ महाराजा के आदेश से क्या हुआ कि उन 363 पुरुष और महिलाओं की क्या हुई, हत्या कर दी गई। इसी के द्वारा जो अमृता देवी पुरस्कार है, उन्हीं के उपलक्ष्य पर, अमृता देवी बिश्नोई के उपलक्ष्य में 1994 में जो वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या है अमृता देवी पुरस्कार क्या है दिया जाता है, जो विश्व का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारी आज की घटना हुई जो सामान्य परिचय में जो हमने राज्य वृक्ष के बारे में चर्चा की है खेजड़ी की। आगे हम राज्य पशु के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड हमारा टॉपिक है, वह है राजस्थान का राज्य पशु। चिंकारा तथा ऊंट, इन दोनों को क्या बोला जाता है? राजस्थान का राज्य पशु। अब बात करते हैं दो कैसे। तो इसे राजस्थान में राज्य पशु की दो श्रेणियां हैं, एक तो है जंगली पशु की, एक है पालतू पशु की। जंगली पशु के अंतर्गत जो हमारा राज्य पशु है वह है चिंकारा। 1981 में से राज्य पशु का क्या है दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम है गजेला, और छोटा हिरण के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि हिरण की एक प्रजाति है, छोटे हिरण के उपनाम से इसे जाना जाता है। और एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। एंटीलोप प्रजाति का अर्थ हो गया जो हिरण होते हैं, हिरण में एंटीलोप प्रजाति का एक हिरण है, उसके जो रंग रूप में क्या है वैसा ही दिखाई देता है। तो एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है ये। अभ्यारण्य है जो
चिंकारा है उसके लिए अभयारण्य, प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, जहां पर ये ज्यादातर निवास करते हैं। और शर्मिला जीव है, मरु प्रदेश में पाया जाता है। शर्मिला जीव इसलिए है क्योंकि यह क्या है, कम ही दिखाई देता है, इंसान की देखरेख से थोड़ा दूर रहता है, और ये क्या करता है, शर्मिला जीव है, मरु प्रदेश में क्या है, ज्यादातर पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम पालतू पशु की, जो ऊंट है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अब बात करते हैं जो पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट, जिसे रेगिस्तान का क्या है, जहाज कहा जाता है, उपनाम। पालतू पशु की श्रेणी में आता है राजस्थान का जो राज्य पशु है ऊंट, पालतू पशु की श्रेणी में। वैज्ञानिक नाम है कैमिलस और उपनाम रेगिस्तान का जहाज। 30 जून 2014 क्या हुआ कि जो राजस्थान सरकार ने ऊंट को क्या है, राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया था, जबकि इसकी घोषणा की थी 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में। घोषणा कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को घोषणा की गई, और 30 जून 2014 को क्या किया गया था, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला है, वो कौन सा है? बाड़मेर। और सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़। ये आपको पता होगा कि सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर, सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़। अब ऊंट क्या है, ऊंट की भी अलग अलग क्या है, नस्लें हैं। राजस्थान में ऊंटों की कितनी नस्लें हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक है गोमट ऊंट, दूसरा है नाचना ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्छी ऊंट और बीकानेरी ऊंट। अब यह क्या है, ऊंटों की नस्लें है राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं आगे इसकी। अब हम बात करते हैं ऊंटों से संबंधित अन्य तथ्य। हमने बात कर ली कि राजस्थान का जो राज्य पशु है पालतू श्रेणी में वह ऊंट है। अब ऊंट से संबंधित क्या है कि अन्य तथ्य भी है। पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, भारत में सर्वप्रथम ऊंट मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया। मोहम्मद बिन कासिम क्या किया, भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। इसलिए भारत में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। बात कर लेते हैं पाबूजी महाराज की। पाबूजी महाराज, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। जो क्या है कि ऊंट मोहम्मद गजनवी से पाबूजी लेकर आए थे, इसलिए राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी महाराज को क्या है, ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। पाबूजी महाराज को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की जो ऊंटों से संबंधित। अब बात करते हैं रायका रेबारी रायका जाति। यह क्यों प्रसिद्ध है कि ऊंटों को पालन करने वाली जाति रेबारी जाति है, रायका जाति है। राजस्थान में ऊंटों का पालन कौन करती है? रायका है, रेबारी जाति। और अब है सारेश्वर महादेव मंदिर, स्थित कहाँ है? सिरोही राजस्थान में। यह किस लिए प्रसिद्ध है? इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन रेबारी जाति का सबसे बड़ा क्या लगता है? मेला लगता है। और उस्ता कला आप सभी को पता होगी कि राजस्थान में ऊंटों की खाल के ऊपर की जाने वाली जो मीनाकारी है उसे उस्ता कला कहा जाता है। क्योंकि ऊंट की जो ऊंटों का मेला भरता है उसमें कभी भी आपने देखा होगा कि जो ऊंटों की खाल के ऊपर क्या है कि नक्काशी की जाती है, मीनाकारी की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला जो राजस्थान में बीकानेर जिले के जो हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार क्या है? प्रसिद्ध है इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो ऊंटों से संबंधित, राजस्थान में ऊंटों से संबंधित सामान्य परिचय क्या है कि कोपी, जो राजस्थान के ऊंट की खाल से बनाया जाने वाला जिसमें पानी, ठंडा पानी क्या है, भरकर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जलपात्र को कुपी कहा जाता है। फिर बात आती है गंगा रिसाला। यह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा ऊंटों की एक सेना तैयार की गई थी, जिसे गंगा रिसाला कहा जाता है। उर्मूल डेयरी, यह स्थित है बीकानेर राजस्थान में। यह भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की क्या है? डेयरी है। ऊंटनी के दूध की क्या है? डेयरी है। कहां स्थित है? बीकानेर राजस्थान में। ऊंटनी के जो दूध में है भरपूर मात्रा में क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। और गोरबंद, यह राजस्थान में एक ऊंटों का श्रृंगार किया जाता है। जो ऊंट में तरह तरह के क्या है? श्रृंगार किए जाते हैं। ऊंट मेले में भी देखा होगा आपने कहीं, तो उसमें क्या श्रृंगार को क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं। फिर आता है गिरबाण। यह ऊंटों की नाक में एक लकड़ी का आभूषण होता है, जिसे क्या कहते हैं? गिरबाण कहते हैं। लकड़ी का आभूषण डाला जाता है ऊंटों की नाक में, जिसे गिरबाण कहते हैं। अंत में हम बात कर लेते हैं ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र का है
जोड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में स्थित है। तो आज हमने जो बात की है वह है राजस्थान के जो सामान्य परिचय में राजस्थान के वृक्ष के बारे में, राज्य वृक्ष के बारे में, और पालतू और क्या जंगली पशु जो ऊंट के बारे में भी हमने बात की है। तो आगे यही जो क्लास है कंटिन्यू रहेगी।